क्वेश्चन दे रखा है N2+3H2 से 2NH3 फॉर्म हो रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ DNH3 बाय dt दे रखा है 1.7 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, इतना दे रखा है। रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ H2 पूछा है ग्राम पर मिनट में, ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान देना, यूनिट से ही यहां पे क्वेश्चन चेंज हो गया। किलोग्राम पर आवर में आपको रेट दे रखी है भाई, रेट को हमेशा मोल पर लीटर पर आवर पर सेकंड या पर आवर में आपको काउंट करते हैं, किलोग्राम में नहीं करेंगे, किसमें, मोल में। तो पहले तो इस किलोग्राम को आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर मोल में कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में H2 का ग्राम में पूछा, अपने पास तो मोल में आएगा, आंसर तो आएगा जैसे मोल में आता है, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आप वही रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे अपन, क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी एच टू अपॉन 3 dt इज इक्वल टू डी NH3 अपॉन 2 dt। अब यहां पे DH2/dt को क्या बोलता हूं मैं, DH2/dt है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यही तो है, ओके सर। और DNH3/2dt क्या है, DNH3/dt दे रखा है अपने को 1.7 किलोग्राम पर आवर, पर आपको ये यूज किलोग्राम में नहीं करना, मोल में करना है, तो इसको पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.7 किलोग्राम पर आवर है, ठीक है, ये हो जाएगा 1700 ग्राम पर आवर। ठीक है, ओके। अब इसको मोल में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, देखो मोल किसके लिए, NH3, अमोनिया के लिए है ना। NH3 का मोलर मास कितना होता है, मैंने ये चीज बताई थी आपको, मोल में मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। और NH3 का मोलर मास कितना होता है, NH3 का मोलर मास होता है 17 होता है, तो ये मोल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ग्राम दे रखा है आपको अपॉन 17, तो ये आ जाएगी आपके पास 100 मोल पर लीटर पर आवर, लीटर पर आवर, ये आ गई आपके पास। ठीक है, अब इसको अपन कैलकुलेशन करते हैं यहां पे, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 बोलते हैं, यही तो है, ROD ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 माइनस DH2/dt लिखना सिखाया था। डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में अपन क्या नहीं लिखते, स्टोइकियोमेट्रिक, ओके, ये हो गया अपॉन 3, तो ये अपॉन 3 को इधर लेके आएंगे तो 3/2 इंटू DNH3/dt। अब DNH3/dt इंटू D यहां पे लिख देता हूं NH3 अपॉन dt। DNH3/dt को क्या मोल वाला लिखेंगे अपन, ठीक है, ग्राम वाला किलोग्राम वाला यूज नहीं करेंगे, तो मोल में यूज करो, तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू DNH3/dt कितना है 100, ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर आवर में। आपको निकालना है ग्राम में और मिनट में। अब ये H2 के लिए आ चुका है, अब H2 के लिए ग्राम में निकालना है, मोल दे रखा है और वेट निकालना है, कैसे निकालेंगे अपन, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, ऐसे तो निकालते हैं भाई, वेट निकालना है तो वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, यही करेंगे। और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, तो कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 100 इंटू 2, ठीक है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा ग्राम। अगर 60 का भाग दे दूं तो ये आवर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहां पे देखो ये तो 150 हो गया, 3/2 इंटू 100, तो 150 इंटू 2 तो 300, तो ये आ जाएगा 300/60 है ना, तो इसको सोल्व करोगे तो 0 से 0 और ये 5 ग्राम पर मिनट, ठीक है, ये आ जाएगी डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इन ग्राम पर मिनट। अगर मोल पर आवर में पूछे तो ये है, ग्राम पर मिनट में पूछेगा तब ये है, पूछा ग्राम पर मिनट में, ऐसे निकालना है, ठीक है।